दिल्ली में बाइक टैक्सी पर बैन लग गया था। इसके बारे में पूरी अपडेट हमने आपको पहले ही दे दी थी, लेकिन दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने वाले राइडर्स ने एक मार्च निकाला है। यहां पर अनुमति देने की गुहार लगाई गई है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। दिल्ली में बाइक टैक्सी पर बैन लगने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और यहां पर कुछ तो इनमें से ऐसे हैं जो कि घर के एकमात्र कमाने वाले हैं। इस पर बैन लगने के साथ ही काफी तगड़ा जुर्माना भी वसूला जा रहा है और अभी तक इस पर कोई भी राहत की खबर सामने नहीं आई है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है। अभी जो राइडर्स थे इन्होंने आरटीओ कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, जहां पर बाइक टैक्सी सवारों ने कहा है कि राज्य सरकार का ये फैसला दिल्ली के 2 करोड़ से अधिक नागरिकों की दिन रात की सेवा करने वाले सैकड़ों हजारों सवारों के रोजगार के लिए घातक साबित होगा। इसमें अभी तक तो कोई राहत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही इससे जुड़ी कोई बड़ी अपडेट सामने आती है तो डेडिकेटेड वीडियो हम जरूर से लेकर के आएंगे और इंस्टाग्राम पे भी आपको अपडेट दे देंगे। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड, जहां पर हम पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज शामिल करते हैं, जिनमें कार अपडेट्स होती हैं, अपकमिंग कार्स पर प्राइस जो बढ़ाए गए हैं पिछले हफ्ते और जो नई कार्स आने वाली हैं उनके बारे में बताते हैं। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर 2023 मारुति ब्रेजा को अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर जो इसका नया BS6 फेज 2 रेडी इंजन है वो और भी ज्यादा साइलेंट हो गया है। यहाँ पर आपको पहले से बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी और काफी स्मूथ इंजन यहाँ पर हो गया है और आने वाले टाइम में ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो सभी BS6 फेज 2 रेडी होने वाली हैं, क्योंकि अप्रैल 2023 से ही लागू कर दिया जाएगा, जहां पर सभी गाड़ियों के इंजन अपडेट होने ही होने हैं। अगली अपडेट की बात करें तो 2023 निसान मैग्नाइट को भी अपडेट करके लॉन्च कर दिया गया है। इसमें अब आपको स्टैंडर्ड TPMS, TCS, हिल स्टार्ट असिस्ट और व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसको भी RDE कंप्लाइंट इंजन के साथ अपडेट कर दिया गया है। हालांकि यहां पर आपको 20,500 रुपए प्राइस बढ़े हुए मिल जाएंगे। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी इग्निस को भी RDE कंप्लाइंट इंजन के साथ अपडेट कर दिया गया है। प्राइस को लगभग 27,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। अब सुजुकी इग्निस के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया में 31 मार्च के बाद जो भी व्हीकल्स बेचे जाएंगे वो E20 फ्यूल रेडी इंजन रहने वाले हैं और RDE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही वो इंजन होंगे। अगली अपडेट की बात करें तो नई Hyundai वर्ना को इसी साल लॉन्च किया जाना है, अगले महीने 21 मार्च को। यहाँ पर कई सारे बड़े एक्सटीरियर अपडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि इस गाड़ी को और भी ज्यादा प्रीमियम बना रहे हैं। इसका डेडिकेटेड वीडियो हमने आपको पहले ही बता दिया था और जब इसकी ऑफिशियल लुक भी नहीं आया था उससे पहले ही हमने आपको इसका ऑफिशियल लुक भी बता दिया था किस तरीके का रहने वाला है और बिल्कुल वैसा ही इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर इससे जुड़ी कुछ अपडेट सामने आई है, जहां पर इसको टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जहां पर ये कोई भी कैमोफ्लेज नहीं है और इसका रियर प्रोफाइल काफी विजिबल है। ग्लोबल मार्केट में भी ऐसा ही इसको अपडेट किया जाना है, क्योंकि कुछ कंट्रीज में इसको एसेंट नाम से ही बेचा जाता है, तो यहाँ पर इसका एक लुक सामने आया है। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा सफारी को अपडेट करके तो लॉन्च किया गया है, लेकिन इसका एक फेसलिफ्ट वर्जन भी अगले साल आना है। यहाँ पर इसका जो फ्रंट फेशिया है वो काफी हद तक हैरियर ईवी का जो कॉन्सेप्ट ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था उससे इंस्पायर्ड लगता है, क्योंकि जो इसकी LED DRLs हैं वो एक स्ट्रिप के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और फ्रंट फेशिया काफी अग्रेसिव लग रहा है। तो कहा जा रहा है जो सफारी का फेसलिफ्ट वर्जन नेक्स्ट ईयर आएगा वो कुछ इसी तरीके का रहने वाला है और यहाँ पर आपको कुछ बड़े अपडेट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में टाटा सफारी और हैरियर को अपडेट करके तो लॉन्च कर ही दिया गया है, लेकिन वो इसका फेसलिफ्ट वर्जन नहीं है। बड़े अपडेट्स मिले हैं। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा सफारी काजीरंगा और जेट एडिशंस को हटा दिया गया है वेबसाइट से और अब ये सेल्स पर अवेलेबल नहीं होंगे। जितने यूनिट्स बचे हुए हैं उनको तो सेल किया ही जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो Hyundai अल्काजार, जिस पर आपको बहुत ही कम वेटिंग पीरियड देखने को मिलता था, अब उस पर आपको 12 हफ्ते तक का वेटिंग पीरियड देखने को मिलेगा। हाँ, सुनने में काफी कम लग रहा है बाकी गाड़ियों के मुकाबले, लेकिन फिर भी 12 हफ्ते का वेटिंग पीरियड यहाँ पर आपको अब देखने को मिलने वाला है। और अभी कुछ हफ्ते पहले ही अल्काजार को अपडेट करके लॉन्च किया गया है। यहाँ पर अब आपको इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं, जिस तरीके से क्रेटा में मिलते हैं। अल्काजार की जो प्राइस है एक्स शोरूम वो 16,10,000 रुपए से शुरू होती है। अगली अपडेट की बात करें तो Hyundai Venue का भी वेटिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अब आपको Hyundai Venue पर 24 हफ्ते तक का वेटिंग पीरियड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो ज्यादा वेटिंग पीरियड है वो Hyundai Venue के डीजल वेरिएंट्स पर आपको देखने को मिलता है। हालांकि जो पेट्रोल वेरिएंट्स है उन पे 8 से 12 हफ्ते का ही वेटिंग पीरियड आपको मिलता है। अगली अपडेट की बात करें तो 2023 महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस की टेस्टिंग के दौरान कुछ पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं, जहां पर ये इसका 9 सीटर वेरिएंट नजर आ रहा है। ये दिखने में काफी ज्यादा ब्रॉड लग रहा है। महिंद्रा बोलेरो का 9 सीटर वेरिएंट आएगा, इसके बारे में जानकारी पहले ही निकल करके सामने आ गई थी और इस साल के मिड तक इसको भी लॉन्च किया जा सकता है। इस 7 सीटर गाड़ी का भी हाल ही में एक लिमिटेड एडिशन भी लाया गया था, जिसको लॉन्च कर दिया गया है।
महिंद्रा बोलेरो नियो की जो प्राइजेस है वो 9,48,000 रुपए से शुरू होती हैं। अभी फरवरी की ये प्राइजेस है। अगली अपडेट की बात करें तो महिंद्रा थार का जो 5 डोर वर्जन है वो इस साल इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। साल 2020 में महिंद्रा थार को लॉन्च किया गया था और लॉन्च होने के बाद से ही काफी अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिला। इस पर स्टार्टिंग में तो 1 साल तक का वेटिंग पीरियड भी आपको मिल रहा था और बाद में इसके जो प्राइजेस थे उनको भी बढ़ा दिया गया। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही इसका 4x2 वेरिएंट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया जो ज्यादा अफोर्डेबल था और यहाँ पर ज्यादा लाइफस्टाइल एसयूवी इसको बनाता था। उसकी वजह से अभी इसका वेटिंग पीरियड और भी ज्यादा बढ़ गया है, जो हमने पिछले संडे कार न्यूज एपिसोड में आपको बताया था। और अभी हाल ही में इसकी 5 डोर वर्जन की कुछ टेस्टिंग इमेजेस सामने आई। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक या अगले साल को इसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो किया EV9 की कुछ स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई, जहां पर ये किसी भी तरीके से कोई कैमोफ्लेज नहीं थी और कंप्लीटली प्रोडक्शन रेडी वर्जन यहां पर ये लग रहा है। अभी ऑटो एक्सपो में इसको दिखाया गया था कि किया EV9 को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हालांकि ये थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में आएगी 77.4 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में, जहां पर ये काफी तगड़ी रेंज देने वाली है और जो इसकी प्राइस है वो 60 लाख से तो ऊपर ही रहेगी, क्योंकि ये प्रीमियम एसयूवी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर निसान की आरिया एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसको भी हाल ही में इंडिया में स्पॉट किया गया है। ये कंप्लीटली इसके ग्लोबल मॉडल से इंस्पायर्ड लग रही है। यूरो एनकैप में इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इसको भी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में काफी सारा कंपटीशन अभी बढ़ने वाला है। अभी तक जो एसयूवीज आपको देखने को मिल रही हैं वो काफी डिसेंट प्राइसेस पर आ रही हैं और इसी तरीके से अगर आने वाले टाइम में भी एसयूवीज आती रही तो कंपटीशन के चलते आपके पास एक तो चॉइसेस ज्यादा हो जाएंगी और हो सकता है कि प्राइसेस भी अग्रेसिव देखने को मिले। अब निसान की तरफ से नई अपडेट ये रहने वाली है। अगली अपडेट की बात करें तो रेनो की तरफ से है। रेनो की ई-स्पेस एसयूवी का ग्लोबल डेब्यू बहुत जल्द कराया जाना है। ये 5 और 7 सीटर में आने वाली एक एसयूवी होगी जो कि ग्लोबली डेब्यू जिसका करवा दिया जाएगा बहुत जल्द और ये काफी सारे प्रीमियम फीचर के साथ आने वाली है। यहाँ पर इसके बारे में जो भी फर्दर डिटेल सामने आएंगी वो हम आपके लिए जरूर से लेकर के आएंगे। चलिए अब बात करते हैं प्राइस हाइक्स की। सबसे पहले जीप कंपास। जीप कंपास ने अपने कुछ वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है और कुछ वेरिएंट्स पर 20,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि सभी वेरिएंट्स पर प्राइसेस को नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ पर अभी आप इसके नॉर्मल पेट्रोल इंजन के डिसकंटिन्यूड वेरिएंट देख सकते हैं और जो 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आता है इसके बेस मॉडल पर 20,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। बाकी इसमें से भी लगभग 5 वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और बाकी सभी के प्राइसेस एज इट इज हैं। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा हैरियर के प्राइसेस को भी अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर इसके प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। 37,000 रुपए तक प्राइस को बढ़ाया गया है 9,500 रुपए से लेकर के। अभी आप अपनी स्क्रीन पर इसके सभी बढ़े हुए प्राइस को देख सकते हैं। साथ ही साथ 2 नए टॉप वेरिएंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो कि रेड डार्क एडिशन है, जिसके बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ MG एस्टर के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया गया है फरवरी में। यहाँ पर इसके प्राइसेस को 20,000 रुपए तक बढ़ाया गया है और जो इसका एक टॉप वेरिएंट शार्प ऑप्शनल ऑटोमेटिक आता है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उसकी जगह अब आया है सेवी ऑटोमेटिक। हालांकि वो प्राइसेस में थोड़ा सा ज्यादा है इसके मुकाबले। वहीं जो इसका टर्बो पेट्रोल इंजन आता है उसके भी सभी वेरिएंट्स पर 20,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। अगली अपडेट की बात करें तो होंडा सिटी पर भी 29,900 रुपए तक बढ़ाए गए हैं फरवरी के लास्ट हफ्ते में। यहाँ पर इसके सभी वेरिएंट्स पर 29,900 रुपए बढ़ाए गए हैं नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ में। बढ़े हुए प्राइजेस 11,87,200 रुपए से शुरू होकर के 15,62,200 रुपए तक जाएंगे। वहीं जो इसका 1.5 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आता है उसका कोई प्राइस नहीं बढ़ा है। अगली अपडेट की बात करें तो होंडा अमेज के प्राइजेस को भी बढ़ा दिया गया है। होंडा अमेज के प्राइस को 26,400 रुपए तक बढ़ाया गया है नॉर्मल पेट्रोल इंजन पर। साथ ही साथ इसके सभी डीजल वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पेट्रोल वेरिएंट के बढ़े हुए प्राइस 6,89,000 रुपए से शुरू होकर के 9,48,000 रुपए तक जाएंगे और आने वाले टाइम में आपको ज्यादातर गाड़ियों के डीजल वेरिएंट या तो अपडेट होते हुए मिलेंगे या डिसकंटिन्यू। अगली अपडेट की बात करें तो निसान मैग्नाइट के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया गया है लास्ट हफ्ते में। यहाँ पर इसके प्राइसेस को 19,100 रुपए तक बढ़ाया गया है और इसका एक वेरिएंट डिसकंटिन्यू कर दिया गया है जो XV एक्जीक्यूटिव मैनुअल वेरिएंट आता था। साथ ही साथ जो इसका XV मैनुअल आता है उस पर 1,900 रुपए तक कम कर दिए गए हैं। अब इसके नए जो प्राइजेस है वो 5,99,900 रुपए से शुरू होकर के 8,53,000 रुपए तक जाएंगे। साथ ही साथ इसका जो टर्बो पेट्रोल वेरिएंट आता है उस पर भी 2 वेरिएंट्स ऐड किए गए हैं, उसके भी 15,100 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ 3,500 रुपए कम किए गए हैं XV मैनुअल पर और इसके नए वाले प्राइजेस 8,19,000 रुपए से शुरू होकर के 10,78,000 रुपए तक जाने वाले हैं। अगली अपडेट की बात करें तो जीप मेरिडियन के प्राइस को भी 20,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है।
इसके किसी भी वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है और नए प्राइजेस 30,10,000 रुपए से शुरू होकर के 37,15,000 रुपए तक जाएंगे। अगली अपडेट की बात करें तो होंडा की एक मिड साइज एसयूवी आने वाली है इंडिया के अंदर। अभी कुछ हफ्ते पहले ही उसका एक टीजर ऑफिशियली जारी किया गया था। कहा जा रहा है ये ग्रैंड विटारा, क्रेटा, सेल्टोस, एस्टर जैसी गाड़ियों को राइवल करने वाली है और यहाँ पर इसकी जो स्टाइलिंग है वो ग्लोबल मॉडल से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड रहने वाली है। साथ ही साथ होंडा की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियां काफी पसंद की जाती हैं इसके इंजन को लेके, इसकी डिजाइनिंग को लेके और प्रीमियमनेस को लेके। अगर होंडा इस लेगेसी को कंटिन्यू करता है तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जो मिड साइज एसयूवी का सेगमेंट है वो काफी ज्यादा कंपटीशन वाला सेगमेंट है, जहां पर एक अच्छी अफोर्डेबल एसयूवी की जरूरत है। अभी इस सेगमेंट में ग्रैंड विटारा, क्रेटा, सेल्टोस, अर्बन क्रूजर, हाइराइडर, एमजी एस्टर जैसी गाड़ियां आ रही हैं जो काफी अच्छी सेल्स कर रही हैं। हालांकि क्रेटा सेगमेंट की किंग है। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा सफारी और टाटा हैरियर को अपडेट करके लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर टाटा सफारी और टाटा हैरियर में आपको अब ADAS 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6-वे पावर एडजस्ट ड्राइवर सीट, मेमोरी फंक्शन के साथ मिलेंगी। 17 ESP मोड्स मिल जाएंगे और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल कोई पेट्रोल वेरिएंट की कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही कोई पेट्रोल वेरिएंट इसका लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो इसके प्राइसेस हैं स्लाइटली बढ़ा दिए गए हैं और बढ़े हुए प्राइसेस लागू कर दिए जाएंगे और इनका बहुत जल्द हम आपके लिए वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो लेकर के आने वाले हैं। अगली अपडेट की बात करें तो किया प्लान कर रहा है किया सेल्टोस, सोनेट और कारेंस के साथ में डीजल मैनुअल को हटाने का। यहाँ पर जो इसमें अब आपको IMT ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इनके डीजल वेरिएंट्स के साथ में। डीजल वेरिएंट को डिसकंटिन्यू नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन को हटाया जा रहा है। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा ने सफारी, हैरियर और नेक्सॉन का रेड डार्क एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है। काफी बड़े अपडेट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। सफारी की बात करें तो इसमें आप XZ प्लस वेरिएंट के साथ आपको रेड डार्क एडिशन देखने को मिल जाएगा। इसकी प्राइस शुरू होगी 22,61,500 रुपए से और टॉप मॉडल ऑटोमेटिक के लिए इसकी प्राइस 25,01,500 रुपए तक जाएगी। वहीं हैरियर के साथ भी रेड डार्क एडिशन आपको मिल जाएगा XZ प्लस के साथ में और यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो 21,76,900 रुपए से शुरू होकर के 24,06,900 रुपए तक जाएगी। और टाटा नेक्सॉन को भी रेड डार्क एडिशन के साथ लॉन्च कर दिया गया है। लक्स रेड डार्क एडिशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर ये पेट्रोल के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ मिलेगा और डीजल के भी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ मिल जाएगा। यहाँ पर इन तीनों एसयूवीज के एक्सटीरियर और इंटीरियर को बड़े अपडेट्स मिले हैं, नए अलॉय व्हील्स और यहाँ पर आपको फीचर अपडेट्स भी मिल जा रहे हैं। फीचर्स की बात करें तो हैरियर और सफारी के साथ आपको कुछ नए फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, ADAS और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको मिल रहा है। साथ ही साथ पावर ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन यहाँ पर मिल जाता है और सफारी के साथ आपको इलेक्ट्रिक पैसेंजर सीट भी देखने को मिल रही है। हालांकि ये कोई भी फीचर आपको नेक्सॉन में नहीं मिलेगा। अगली अपडेट की बात करें तो इंडिया की इकलौती वैन सेगमेंट की गाड़ी मारुति सुजुकी इको ने 10 लाख का आंकड़ा छू लिया है। टॉप सेलिंग की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब होती है, टॉप 10 में काफी बार आ गई है और टॉप 25 में हमेशा ही जगह बनाने में कामयाब रहती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये था संडे कार न्यूज एपिसोड। इससे पहले टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार, टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी कौन सी है, इन सभी का डिटेल वीडियो हमने बना दिया है लेटेस्ट प्राइजेस के साथ में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर ही वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।